Hello everyone, welcome back to our channel Akash Digital. How are you all doing? Am I audible to everyone? Hello everyone, good evening. Am I audible to you all? How are you doing? Hello Ankush, hello Botany at One Stop. So I welcome you all to our series NEET Pulse, and in today's lecture I will be dealing with classes of fungi, right? So in the earlier classes of biological classification we have dealt with kingdom Monera followed by kingdom Protista, and in the last class I have taught you the asexual and the sexual mode of reproduction in fungi, right? So in today's lecture, which is lecture 7 of biological classification, we will be dealing with the following topics. First, we will know the classification criteria of fungi. Then we will deal with Phycomycete, Ascomycete class, followed by Basidio and Deuteromycetes, right? So are you all ready? Let's begin. Now, the fungi are basically classified on the basis of morphology of the mycelium. Morphology of mycelium का मतलब है कि whether the mycelium or the hyphae is septate or aseptate, right? मैंने आपको बताया था कि fungi की जो body है वो majorly filamentous tube like structures की बनी है जिन्हें हम hyphae बोलते हैं. So it can be septate hypha or it can be aseptate multinucleate hypha. राइट बेटा, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है. सेकेंड फीचर है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स कैसे बन रहे हैं हमने लास्ट सेशन में देखा. बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स, एक्सोजेनस, एंडोजेनस ओरिजिन के, और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर्स भी देखे. तो कौन से टाइप ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स बना रहे हैं उसके बेसिस पर है. एंड द थर्ड फैक्टर इज द फ्रूटिंग बॉडी. रिमेंबर आई टोल्ड यू फ्रूटिंग बॉडी एक मल्टी सेलुलर बॉडी है दैट कंटेन स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, राइट? इट कंटेन स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. एंड वी टॉक्ड अबाउट टू फ्रूटिंग बॉडी इन आवर लास्ट सेशन. वन इज एस्कोकार्प एंड वन इज बेसिडियोकार्प, राइट? सो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिस बॉडी पर होता है उसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं. दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन नीट कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किन फैक्टर्स के बेसिस पर है. माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, स्पोर फॉर्मेशन का तरीका, एंड थर्ड इज द टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंजाई आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज. फाइकोमाइसिटी जो फर्दर डिवाइडेड है oomaicety और zygomaicety में, ठीक है, इसको हम सेपरेटली देखेंगे. देन एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी एंड ड्यूटेरोमाइसिटी. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्लास विच इज oomaicety. तो oomaicety बेटा फाइकोमाइसिटी के अंडर ही आता है, ठीक है. oomaicety सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, है ना? क्यों बोलते हैं? दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन कि मैम एल्गल फंजाई क्यों बोल रहे हैं. रिमेंबर जब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे फंजाई के, तो मैंने आपको बताया था कि फंजाई की जो सेल की वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है. एंड द एक्सेप्शन वाज द oomaicety मेंबर जो कि एक प्रिमिटिव फंजाई है. वहाँ पर वॉल सेल्यूलोसिक होती है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है. तो ये पहला रीज़न है. जैसे एल्गा एक प्लांट है और प्लांट की सेल वॉल हमेशा क्या होती है? सेल्यूलोसिक. सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न व्हाई दे आर कॉल्ड एल्गल फंजाई. सेकेंड रीज़न है इनका जो फिलामेंटस और ब्रांच स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू एल्गे, ठीक है, इसीलिए इनको एल्गल फंजाई बोला जाता है. Are the 2 points clear? Because of cellulosic wall, and second reason is the filamentous branch structure similar to algae. Clear?
and branched structure which is similar to algae. Justified, क्यों इनको हम algal fungi बोलते हैं? Correct. Then their hyphal wall is made up of, तो इनके जो हाइफा है वो कौन सी वॉल का बना है? सेल्यूलोसिक, जैसे मैंने आपको बोला. माइसीलियम कैसा है बेटा? इनका माइसीलियम एसेप्टेट है या सिनोसिटिक है, विच मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट, है ना. अगर ये इनका माइसीलियम ड्रॉ करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है क्योंकि इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, देयर इज नो क्रॉस वॉल, है ना. तो सारे न्यूक्लियाई एक ही कॉमन साइटोप्लाज्म में है, hence it appears to be multinucleate which is also called as cenocytic. Asexual spore, so they form aquatic जो ओमाइसिटी मेंबर्स हैं वो मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है which is the only motile asexual spore. सो एसेक्सुअल स्पोर अगर यहाँ मोटाइल है तो आपके पास एकदम आंसर होना चाहिए क्या? जू स्पोर. कैसे? मैंने आपको लर्न करने का भी तरीका बताया था. एनिमल्स जू में होते हैं और एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, तो जू स्पोर्स मोटाइल हैं. ठीक है. सो दे फॉर्म जू स्पोर्स एंड नाउ दीज जू स्पोर्स हैव गॉट टू टाइप ऑफ फ्लैजिला. देखिए इधर, यहाँ पर ये वाला फ्लैजिला देखो, ये कैसा है ये फ्लैजिला? दिस फ्लैजिला इज स्मूथ, है ना, स्मूथ विप्लैश टाइप है. और ये वाला टिंसेल टाइप है जिसके पास अपेंडेजेस, हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं. क्लियर? सो दे हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, स्मूथ विप्लैश टाइप एंड द टिंसेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट सेशन में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट. पहला होगा प्लाज्मोगेमी विच इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब उस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म करने के भी बहुत सारे तरीके हमने सीखे थे. इफ यू हैवंट वॉच द वीडियो तो आप पहले वो जाके सेशन देखिए, ठीक है, फिर ये इजीली आपको समझ में आएगा. क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई है तो इनमें प्रिमिटिव तरीके से प्लाज्मोगेमी होती है. ईदर इट इज बिटवीन दी प्लानोगेमेटिक फ्यूजन, है ना. प्लानोगेमेटिक फ्यूजन क्या था? मोटाइल गेमीट्स बनाएंगे और वो मोटाइल गेमीट्स बेटा आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. और या फिर दे कैन हैव गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब है द सेक्स ऑर्गन्स विल मेक अ कॉन्टैक्ट, दे विल कम फिजिकली क्लोज टू ईच अदर. उनके बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी और मेल कंटेंट गेमीट का वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा फीमेल गेमीट में विच इज इनसाइड फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. तो ये प्लाज्मोगेमी हुई. सेकेंड स्टेप क्या है? कैरियोगेमी. एंड इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटी, फिर चाहे वो ओमाइसिटी हो या जाइगोमाइसिटी, प्लाज्मोगेमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी, है ना. हेलो अभिषेक. सो प्लाज्मोगेमी इमीडिएटली फॉलोड हो रही है किससे? कैरियोगेमी से. और फर्टिलाइजेशन होगा यानी इट विल फॉर्म जाइगोट. रिमेंबर, जाइगोट बनेगा विच इज डिप्लॉइड. नाउ दिस डिप्लॉइड जाइगोट इज सराउंडेड बाय अ थिक वॉल. ठीक है. इसके अराउंड क्या हो जाएगी? एक थिक वॉल डेवलप हो जाएगी. Zygote with a thick wall around it is called the oospore. oospore नाम इसलिए मिला क्योंकि ये oomaicety members में दिखता है, और spore इसलिए क्योंकि spore are characterized by presence of cell wall, इसलिए. ठीक है. तो oospore है फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट. फिर इस oospore में ये तो डिप्लॉइड है और फंजाई हैप्लॉइड होते हैं जनरली. तो फिर ये oospore के अंदर क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा एंड इट विल फॉर्म स्पोर्स दैट विल बी हैप्लॉइड एंड दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट ऑन फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म दी हाइफे. राइट. यही सिखाया था आपको. तो प्लाज्मोगेमी हुई,
प्रोडक्ट बना फर्टिलाइजेशन का, जाइगोट सराउंडेड बाय थिक वॉल जिसे oospore बोलेंगे, और मियोसिस किसके अंदर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि oomaicety में मियोसिस कहाँ होगा, एस्कोमाइसिटी में मियोसिस कहाँ होगा, तो इट विल बी इनसाइड oospore। क्लियर, आ गया समझ में oomaicety। नाउ सम एग्जाम्पल और मेंबर्स ऑफ oomaicety। पहला है फाइटोपेथोरा इन्फेस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। दिस कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सो लेट ब्लाइट यहाँ पे क्या है, ब्लाइट आर बेसिकली दीज, कैन यू सी दीज डार्क कलर्ड लीजन्स, ये जो आपको डार्क कलर्ड लीजन्स यहाँ दिख रहे हैं, इसी को ही ब्लाइट कहते हैं। सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में फाइटोपेथोरा क्या करता है, स्पेसिफिकली लोअर लीव्स पर पहले होता है ये, वहाँ पर ऐसे लीजन्स बनने शुरू होते हैं, एंड दीज लीजन्स आर सराउंडेड बाय दी रिंग्स, क्लोरोटिक रिंग्स यू कैन से। क्लोरोटिक मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल, तो यहाँ के इसके आसपास क्लोरोफिल का लॉस हो गया है जो येलो आपको दिख रहा है, ठीक है। देन एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एल्ब्यूगो कैंडिडा पैरासिटिक है टू द क्रूसीफर्स, ब्रासिकेसी फैमिली मेंबर्स, है ना, जिसमें आपका सरसों आएगा, देन पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये आएगा। तो ये क्रूसीफर्स पर बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं और वाइट कलर के पस्ट्यूल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से इट लुक्स लाइक अ वाइटिश रस्ट, तो इसलिए इसके डिजीज को क्या बोलेंगे, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है। देन वी हैव अनदर मेंबर पाइथियम डिबर्नियम, जिससे डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब है इट इज द डेथ ऑफ द सीडलिंग्स बिफोर इट्स इमर्जेंस, सीडलिंग इमर्ज करे उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, एंड सच डिजीज इज प्रमोटेड इन द डैम्प कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशंस में, है ना, इसलिए डैम्पिंग ऑफ डिजीज। क्लियर, आया समझ में सबको, आगे चलें। एंड इफ यू नीड दीज नोट्स ऑफ माइन, अगर आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर के या इससे पहले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, आप उस गूगल फॉर्म को सबमिट कीजिए, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप आराम से बैठ के समझो एक एक टर्म्स, फिर आप इस नोट्स को रेफर कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यू शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं जाइगोमाइसिटी, ये भी फाइगोमाइसिटी के अंदर ही आएगा। जैसे oomaicety को एल्गल फंजाई बोलते थे, जाइगोमाइसिटी को कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कॉन्जुगेशन मेथड से होता है। आपको मैंने लास्ट सेशन में सिखाया है गेमिटेंजियल कॉप्युलेशन या कॉन्जुगेशन, जहां पर सेक्स ऑर्गन फ्यूज कर जाते हैं अलोंग विद द गेमीट्स इनसाइड देम, ठीक है। गेमिटेंजियल कांटेक्ट में सेक्स ऑर्गन फ्यूज नहीं करते, सिर्फ कांटेक्ट करते हैं, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है, बट इस केस में सेक्स ऑर्गन गेमीट्स के साथ फ्यूज करेंगे। सिंस दे आर शोइंग गेमिटेंजियल कॉप्युलेशन ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन, इसलिए इनको कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। क्लियर, कुछ भी आपको रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड एवरी टर्म। क्लियर, देन इनका माइसीलियम भी कैसा होगा बेटा, सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएट। फाइकोमाइसिटी है जिसमें सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखता है, एसेप्टेट। बाकी आगे आने वाली सभी क्लासेस ऑफ फंजाई में यू विल सी सेप्टेट हाइफे। क्लियर, नाउ सिर्फ oomaicety थी जिनकी सेल वॉल सेलुलोसिक थी, बाकी सबकी काइटिन की ही बनी है। एंड काइटिन किसका पॉलीमर है, ये भी क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल से भी एक क्वेश्चन आता है। इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ शुगर कॉल्ड NAG, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, याद रखिएगा होमोपॉलीमर है। क्लियर, देन न्यूट्रिशन, ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करने वाले, या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं, लिविंग होस्ट पर। एसेक्सुअली, अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे डू नॉट शो मोटाइल फॉर्म्स।
सो नो मोटाइल स्पोर्स, ये लिख लो, नो मोटाइल स्पोर्स। तो जू स्पोर तो बनेगा नहीं, ठीक है, दैट वाज द ओनली मोटाइल स्पोर, राइट। तो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर क्या बनता है, स्पोरेंजियोस्पोर। रिमेंबर मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था कि राइजोपस में एक स्पेशल एसेक्सुअल हाइफा बनता है जिसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, उस पर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। कौन से स्पोर्स का, स्पोरेंजियोस्पोर्स का। सो द स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड हेयर, इन्हीं को ही बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, जो ये कैसे करते हैं, या तो गेमिटेंजियल कॉप्युलेशन जिसको आप कॉन्जुगेशन भी बोलते हो, एंड दैट इज व्हाई द नेम कॉन्जुगेशन फंजाई, ठीक है। फिर प्लाज्मोगेमी के बाद, क्योंकि ये फाइकोमाइसिटीज के अंडर ही आ रहे हैं, इमीडिएटली कैरियोगेमी होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट सराउंड हो जाता है एक थिक वॉल से, तो उसको जाइगोस्पोर कह रहे हैं, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन जाइगोमाइसिटी मेंबर्स, ठीक है। एंड देन उसी के अंदर अब मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर लिबरेट होंगे, फेवरेबल कंडीशन पे जर्मिनेट करके हाइफा बनाएंगे। तो मियोसिस कौन सी बॉडी में हो रहा है, जाइगोस्पोर में, वेरी इंपॉर्टेंट। और जाइगोस्पोर क्या है, पहले भी बता चुकी हूँ, जाइगोट सराउंडेड बाय थिक वॉल, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो मियोसिस इसी में ही होगा। दो बहुत कॉमन मेंबर्स क्या हैं इस क्लास के, एक है राइजोपस विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक ब्रेड मोल्ड, क्योंकि इसके जो स्पोरेंजियम होते हैं वो ब्लैकिश कलर के होते हैं, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर दी स्पोर्स इज जनरली ब्रेड। जैसे आजकल गर्मियों में भी अगर आप ब्रेड को या खाने को बाहर रख दो कुछ टाइम के लिए, तो स्पोर्स एयर में होते हैं, वो जर्मिनेट कर जाते हैं इसीलिए, ठीक है। देन म्यूकर, म्यूसिडो, जिसको हम डंग मोल्ड या पिन मोल्ड भी कहते हैं। डंग मोल्ड इसलिए क्योंकि ये काउ डंग पे ग्रो कर जाती है, और पिन मोल्ड इसलिए क्योंकि जो इसमें बेसिकली स्पोरेंजियम है वो पिन शेप होता है, ठीक है, पिन लाइक स्पोरेंजियम, पिन लाइक स्पोरेंजियम, सो इज द नेम पिन मोल्ड, ठीक है बेटा। यहां तक सबको क्लियर हुआ। ओमाइसिटी और जाइगोमाइसिटी, दे आर बेसिकली प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई, फाइकोमाइसिटी में ही आएंगे। स्पेशल चीज जो याद रखनी है, ओमाइसिटी में सेल्यूलोसिक वॉल है, यहाँ पर काइटिनस ही है, ठीक है। ओमाइसिटी में एसेक्सुअल स्पोर मोटाइल बनते हैं, बट यहाँ पर वी विल हैव दी नॉन मोटाइल स्पोर, क्लियर। फाइकोमाइसिटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल फीचर है प्लाज्मोगेमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी, ओके। zygote formation, zygote surrounded by thick wall, and that is a type of spore. So in oomycete we call it oospore, in zygomycete we call it zygospore, within which meiosis will occur. Clear? यहाँ तक सबको clear है? I hope. अभिषेक, botany at one stop, अंकुश, clear हुआ आपको ये अच्छे से? चले आगे। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, बस वो अभी वही काफ़ी है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। वंस यू फिल इट यू विल गेट द PDF, ठीक है बेटा। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सो दिस इज आस्क्ड इन नीट 2016। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? चलिए एक एक करके देखते हैं। First is Phycomycetes are also called algal fungi. Yes, oomycete उसी के अंडर आता है, तो yes. Cyanobacteria are also called blue-green algae. True. Golden algae को desmids कहते हैं, ये हमने Protista में पढ़ा था, ये भी सही है. Eubacteria are called false bacteria. No. U का तो मतलब ही होता है true. So they are called as true bacteria, not false bacteria.
So this statement is wrong and we have to select the wrong one only. So the correct option for us will be option number 4. Done? Clear? I hope everyone you are able to understand. चलिए नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई देखते हैं विच इज एस्कोमाइसिटी. एस्कोमाइसिटी को सैक फंजाई भी बोला जाता है. वाई? बिकॉज दे हैव गॉट अ फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर सैक लाइक एस्कस होते हैं. सो दे हैव गॉट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एस्कस विद इन देयर फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प. इसलिए इसका कॉमन नेम क्या पड़ा? सैक फंजाई. क्लियर? So why they are called sac fungi? Because of the presence of sac-like ascus within the fruiting body ascocarp. ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है यहाँ पे? एस्कोकार्प. जिन्होंने लास्ट सेशन देखा है उनके लिए अभी कनेक्ट करना इजी होगा क्योंकि हम ये सब बात कर चुके हैं लास्ट सेशन में. सो जिन्होंने नहीं देखा है वो सेशन आप देखो. ठीक है. नेक्स्ट हैबिट. सो हाउ देयर बॉडी इज, वी हैव यूनिसेलुलर फॉर्म्स जैसे कि यीस्ट इस क्लास में आती है एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर मल्टीसेलुलर. सो यीस्ट इज द ओनली वन जो कि किस में आएगा? यूनिसेलुलर फॉर्म में. देन न्यूट्रिशन. ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं. ठीक है. डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट है कॉप्रोफिलस क्योंकि कॉप्रोफिलस का मतलब है फंजाई विच कैन ग्रो ऑन काउ डंग, या जो काउ डंग पे ग्रो करती है. तो ये आपकी बुक में भी दिया, एनसीईआरटी में भी, और ये क्वेश्चन आता भी है. फंजाई दैट ग्रो ऑन काउ डंग दे आर कॉल्ड. So they are called as coprophilous. ठीक है. मैंने आपको बोला सिर्फ फाइकोमाइसिटी में हाइफा कैसा है बेटा? हाइफा एसेप्टेट है. बाकी सभी क्लासेस ऑफ फंजाई में we will have सेप्टेट हाइफा. तो यहाँ पे भी हाइफा कैसा है? सेप्टेट है. ठीक है. अगर ये हाइफा है और इसमें हम सेप्टा बना देते हैं, यहाँ पे क्रॉस वॉल जिसे कहते हैं, ये मैंने क्रॉस वॉल बना दी है. और रिमेंबर जो हाइफल वॉल होगी वो काइटिन की ही बनी होगी. ठीक है. सो काइटिनस वॉल है और इसमें सिंगल सिंगल मैंने न्यूक्लियस बनाए हैं. तो ये प्राइमरी माइसीलियम है फिलहाल, यानी विच इज़ अ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम. ठीक है. सो देयर हाइफा इज सेप्टेट, जो आप देख रहे हो क्रॉस वॉल है. और जब हर वॉल में हर सेल में एक एक न्यूक्लियाई है तो उसे मोनोकैरियोटिक हाइफा भी बोल सकते हैं. मोनोकैरियोटिक हाइफे. ठीक है बेटा. प्राइमरी माइसीलियम भी बोल सकते हो. इट इज ब्रांच्ड ऑल्सो. और हाइफा जो सेप्टा है वो कैसा है, यानी जो इसकी क्रॉस वॉल है उसमें एक छोटा सा पोर होता है. ठीक है. इसलिए दे हैव गॉट अ सिंपल पोर. ये हमने सेकेंड लेक्चर ऑफ फंजाई में डील किया था, जहां मैंने आपको अलग अलग टाइप के सेप्टम बताए थे. सो फंजाई का सेकेंड लेक्चर जिन्होंने मिस कर दिया वो देख सकते हैं. मोटाइल स्टेज जाइगोस्पोर में भी नहीं, जाइगोमाइसिटी में भी नहीं थी, एस्कोमाइसिटी में भी मोटाइल स्टेज एब्सेंट है. ठीक है. कंप्लीटली एब्सेंट. क्लियर. हैबिट, न्यूट्रिशन सब कुछ समझ में आ गया. सेप्टा में सिंपल पोर होता है. देन कमिंग टू द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ एस्कोमाइसिटी. अगर हम देखें तो एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ मोस्ट कॉमन स्पोर्स जो मैंने आपको बताया था पहले, विच आर कॉल्ड एज कुनीडिया. है ना. सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन से है बेटा? कुनीडिया. तो ये कुनीडिया फॉर्म करते हैं और उससे रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली. ठीक है. कुनीडिया आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑन अ स्पेशल एसेक्सुअल हाइफा कॉल्ड कुनीडियोफोर. ठीक है.
स्पेशल एसेक्सुअल हाइफा बनता है जिसको हम कुनिडियोफोर कहते हैं। दिस कुनिडियोफोर कैन देन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अगर ब्रांच्ड का केस देखें तो पेनिसिलम और अनब्रांच्ड का केस है एस्परजिलस। ये सेम चीज मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में भी समझाई थी, वेयर वी डेल्ट विद द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो जिनको क्लियर नहीं है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कुनिडियोफोर है, अगर वो ब्रांच्ड है तो उस पर रैमस बनेगा, फिर मेट्यूले बनेंगे, फिर स्टेरिगमेटा बनेगा। अनब्रांच्ड है तो डायरेक्टली स्टेरिगमेटा होगा और उसकी टिप पर पिंचिंग से माइटोसिस के थ्रू ये चेन ऑफ स्पोर्स बनेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कुनिडिया। वी कॉल इट एज कुनिडिया। और ये कुनिडिया क्योंकि टिप पर बने हैं, दे आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड एनी ऑर्गन, ये किसी ऑर्गन के अंदर तो नहीं बना है, दे आर फॉर्म्ड एट द टिप, एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, तो इसलिए इनको एक्सोस्पोर कहते हैं। कुनिडिया क्या है बेटा, एक्सोजिनस इन ओरिजिन, ठीक है, यानी एक्सपोज्ड है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, है ना, करेक्ट। सो एक्सोजिनस ओरिजिन है। फिर ये स्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं, वेयर एवर दे लैंड अप एंड दे फाइंड देयर फेवरेबल कंडीशन, दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू हाइफे। क्लियर हुआ। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एस्कोमाइसिटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो स्टेप्स वही हैं, पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा और फिर मियोसिस जाइगोट में। बट डिफरेंस क्या है, फाइकोमाइसिटी और एडवांस फंजाई जैसे कि एस्को और बेसिडियोमाइसिटी में दो डिफरेंसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला डिफरेंस, एस्कोमाइसिटी में और बेसिडियोमाइसिटी में प्लाज्मोगेमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ बट उसके एकदम बाद कैरियोगेमी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, जबकि फाइकोमाइसिटी में डायरेक्टली हो जाता है, राइट। यहाँ पर एक इंटरवीनिंग स्टेज बनती है, यानी बीच में एक ऐसी स्टेज देखने को मिलेगी वेयर वन सेल विल हैव टू न्यूक्लियाई, ठीक है। तो पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी है। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, कैरियोगेमी इमीडिएटली नहीं होगा। अब इमीडिएटली तो मैम नहीं हुआ है, तो न्यूक्लियाई दो देखने को मिलेंगे आपको एक ही सेल में। एक सेल में दो न्यूक्लियाई कैरियन और दो हैं तो डाई, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं डाई कैरियोटिक स्टेज, या फिर इस फेज को बोलेंगे डाई कैरियोटिक फेज, ठीक है बेटा, डाई कैरियोटिक फेज। एस्कोमाइसिटी में डाई कैरियोटिक फेज शॉर्ट लिव्ड होता है, सो दिस इज शॉर्ट लिव्ड इन एस्कोमाइसिटी। क्लियर हुआ। अब बेसिडियो में भी ऐसे होगा, डाइकैरियोटिक फेज आएगा बट वो लॉन्ग लिव्ड होगा। फाइकोमाइसिटी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब क्या होगा, नाउ दिस डाइकैरियोटिक फेज विल फॉर्म द हाइफे। तो जो डाइकैरियोटिक हाइफा है विच इज यहां लिखते हैं, चलिए फिर से समझा देती हूं। जो डाइकैरियोटिक हाइफा है ना, क्योंकि हाइफल सेल्स फ्यूज हुए हैं तो डाइकैरियोटिक हाइफा कह सकते हैं, या डाइकैरियोटिक फेज जो है, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एस्कोजिनस हाइफे, ठीक है। दीज एस्कोजिनस हाइफे विल बियर एस्कस, इट विल बियर एस्कस। एस्कस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है within which ascospores are formed beta, and that is why इसका नाम सैक फंजाई है, क्योंकि इनके पास एस्कस होता है। और जो एस्कोजिनस हाइफे हैं वो एस्कस के अराउंड रहेंगे, एंड देयरफॉर वी कैन से कि एस्कस जो है वो भी इवेंचुअली जो हाइफे हैं दे विल टर्न इनटू एस्कोकार्प, द फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। सो ये जो एस्कस है ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हो जाएंगे, जिसको हम एस्कोकार्प कहेंगे। देखो ऐसे, ये देख रहे हो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर, सो दिस इज बेसिकली
एस्कोकार्प, और इसके अंदर बेटा एस्कस है, ठीक है। कैसे बना? डाइकैरियोटिक फेज जो है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है, जिसको सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं, वो इवेंचुअली एस्कोजिनस हाइफे बनाएगा। एस्कोजिनस हाइफे के अंदर सम सेल्स विल, सम डाइकैरियोटिक सेल दे डिफरेंशिएट एज एस्कस मदर सेल, और फिर वहां से एस्कस बनना शुरू होता है और एस्कोकार्प बनता है, ठीक है। एस्कोकार्प के अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम एस्कस बोलते हैं। सो यू सी दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखो, ये इनको हम क्या बोलेंगे? एस्कस बोलेंगे। और एस्कस के अंदर मियोसिस के थ्रू एस्कोस्पोर्स बनेंगे। सो एस्कस विल हैव एस्कोस्पोर्स, राइट। इसके अंदर क्या होंगे? एस्कोस्पोर्स इनसाइड वाया मियोसिस। पर क्या मियोसिस डायरेक्टली होगा? नहीं, पहले एस्कस के अंदर कैरियोगेमी होगी। तो हम दोनों बातें लिख देते हैं। इनसाइड जब ये बना तो अंदर ही एस्कस के क्या होगा बेटा? ये सैक लाइक हो गया। इस एस्कस के अंदर कैरियोगेमी होगी, क्योंकि अब तक कैरियोगेमी नहीं हुई थी ना, तो ये फ्यूज करेंगे न्यूक्लियाई जो अभी फ्यूज नहीं हुए थे, है ना। तो इवेंचुअली न्यूक्लियाई ने फ्यूज ही करना है, फ्यूज हो जाएंगे और फिर मियोसिस होगा। क्लियर? सो कैरियोगेमी एंड मियोसिस विल अकर इनसाइड एस्कस टू फॉर्म हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स। क्लियर हुआ बेटा आपको? हाँ, डाइकैरियोटिक हाइफे या माइसीलियम एस्कोजिनस हाइफे बनाएगा। एस्कोजिनस हाइफे जो है वो बेसिकली उसमें एस्कस बनेंगे। एस्कस के अंदर कैरियोगेमी होगी और मियोसिस होगा, फिर एस्कोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि कैरियोगेमी कहाँ होती है एस्कोमाइसिटी में, मियोसिस कहाँ होता है, दैट यू शुड नो। तो शॉर्ट लिव डाइकैरियोफेज है। प्लाज्मोगेमी अलग अलग तरीके से हो सकती है। कांटेक्ट हो सकता है, सेक्स ऑर्गन कांटेक्ट करके फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू करें, या गेमिटेंजियल कॉन्जुगेशन हो सकता है, मतलब सेक्स ऑर्गन ही फ्यूज कर जाए, या फिर स्पर्मेटाइजेशन हो कि एक मेल गेमीट बने और वो फिर फीमेल हाइफे तक पहुंचे, फिर उसमें डिपॉजिट हो, और देयर कैन बी फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। कैरियोगेमी और मियोसिस कहाँ होगा बेटा? इनसाइड एस्कस। देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है आप ही के लिए कि एस्कस के अंदर होता है कैरियोगेमी और मियोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए। फ्रूटिंग बॉडी क्या बनेगी? एस्कोकार्प, राइट। एस्कस के अंदर जब मियोसिस होता है और एस्कोस्पोर बनते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। एस्कस के अंदर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर देखा गया है। एस्कस के अंदर क्या देखा गया है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स इन केस ऑफ न्यूरोस्पोरा। ये एस्कस है। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है कि जैसे जैसे सेल्स बन रहे हैं वो वैसे ही अरेंज होते जा रहे हैं, एक के नीचे एक। सो यू नो द सीक्वेंस कि कौन सा सेल पहले बना, कौन सा स्पोर बाद में बना, है ना। जबकि अनऑर्डरली अरेंजमेंट मतलब यू हैव एन एस्कस विद द एस्कोस्पोर्स रैंडमली अरेंज, सो यू डू नॉट नो कि कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना। न्यूरोस्पोरा में लीनियर अरेंजमेंट होता है, यू कैन नो द सीक्वेंस, जबकि यीस्ट में अनऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। करेक्ट? आया अच्छे से समझ में? चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एस्कोमाइसिटी के एग्जाम्पल से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन हैव मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ये दोनों मैं साथ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो है वो एडिबल फॉर्म्स है एस्कोमाइसिटी की, ठीक है। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है यानी एस्कोकार्प जो होता है वो कंज्यूम किया जाता है, दैट इज एडिबल। मॉरल का एग्जाम्पल है ये देखो यहाँ पे, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल विच इज मॉर्चेला एस्क्यूलेंटा, ठीक है। इसका एस्कोकार्प ही है
and in the specifically in the Uttarakhand site it is being basically सब्जी की तरह सब्जी बना के इसकी खाई जाती है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पर इसको गूची बोलते हैं. ठीक है. ट्रफल्स जो हैं ये भी एस्कोकार्प्स हैं ऑफ द सबटेरेनियन एस्कोमाइसिटी, मतलब जो एस्कोमाइसिटी सॉइल के नीचे है. ठीक है. तो ये जो है काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है इन बिकॉज ऑफ इट्स अर्दी और वुडी अरोमा एंड द फ्लेवर. ठीक है. और ये हर जगह ग्रो नहीं हो सकती, सो दे आर एक्सपेंसिव एज वेल. क्वेश्चन यही आता है कि कौन से फॉर्म्स ऑफ एस्कोमाइसिटी एडिबल हैं, तो मॉरल्स और ट्रफल्स. और इसमें आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. आप एस्कस नहीं खा रहे हो, आप स्पोर नहीं, आप एस्कोकार्प खा रहे हो. ठीक है. देन अनदर मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटी इज कैल्वीसेप. कैल्वीसेप जो है वो एक डिजीज कॉज करता है एर्गॉट ऑफ राई. तो ये राई प्लांट पर ना कैल्वीसेप्स के स्पोर्स अटैक करते हैं ओवरी में. ठीक है. कैल्वीसेप के स्पोर्स सिर्फ और सिर्फ होस्ट प्लांट के ओवरी पर ही अटैक करते हैं और किसी पार्ट पे नहीं. सो दे गेट इनसाइड द ओवरी, वहाँ दे विल जर्मिनेट इनटू व्हाट, हाइफा. स्पोर से क्या बनेगा, हाइफा बनेगा ओवरी के अंदर. सो इनसाइड ओवरी द स्पोर विल फॉर्म हाइफे, और हाइफे से क्या बनेगा, माइसीलियम विच इज अ ग्रुप ऑफ हाइफे, है ना. और फिर ये धीरे धीरे पूरी ओवरी को कंज्यूम कर लेगा. ठीक है. देन इट फॉर्म्स अ डार्क कलर्ड मास ऑफ कॉम्पैक्ट टिश्यू. ओवरी कंज्यूम हो गई और ये डिवाइड कर करके एक डार्क कलर्ड का कॉम्पैक्ट मास ऑफ टिश्यू बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एर्गॉट. सो इट फॉर्म्स एर्गॉट और स्क्लेरोटिया भी बोलते हैं इसको, स्क्लेरोशिया. ठीक है. सो स्क्लेरोशिया और एर्गॉट क्या है, एक कॉम्पैक्ट मास है टिश्यू का विच इज फॉर्म्ड इनसाइड ओवरी ओनली, है ना. सो ये ग्रेन में, द ग्रेन गेट्स फिल्ड विद इट. क्लियर. इट ऑल्सो रिलीजेस एन एल्कलॉइड विच इज कॉल्ड एर्गोटीन. तो ये जो मास है, कॉम्पैक्ट मास है, वो क्या रिलीज कर रहा है, एक एल्कलॉइड रिलीज करता है जिसको एर्गोटीन कहते हैं. ये जो एर्गोटीन है इट्स अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, a powerful vasoconstrictor, and if you eat the rye which is infected with it then it can cause hypertension like problem. ठीक है. क्योंकि constriction करता है blood vessel का. Even it is a source of hallucinogenic drugs called LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड. ठीक है. एर्गॉट से ये ड्रग भी बनती है विच इज LSD एंड दे आर हैल्यूसिनोजिक ड्रग्स जिसका बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है. क्लियर. देन कमिंग टू, अच्छा ये LSD का भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. न्यूरोस्पोरा क्रैसा, जिसमें मैंने आपको बताया कि एस्कस में एक लीनियर अरेंजमेंट है एस्कोस्पोर का, मतलब आपको पता है कौन सा स्पोर पहले बना कौन सा बाद में. जैसे ज़्यादातर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स किंगडम की बात करें तो ड्रोसोफिला पे होते हैं, है ना. इसी तरीके से ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक्स से रिलेटेड न्यूरोस्पोरा पे भी किए जाते हैं और इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, सिंस फंजाई वाज अर्लियर प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम. ठीक है. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है. देन पेनिसिलम, आपको पता है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है दैट हैज़ एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना. और उसकी पोटेंशियल फिर बाद में वो फ्लोरी वगैरह ने भी बताई. तो जो पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है और वो पेनिसिलम से मिलती है. सो एंटीबायोटिक का सोर्स है. एस्परजिलस फ्लेवस से टॉक्सिन्स मिलते हैं कॉल्ड अल्फा टॉक्सिन.
ये जो नाम है ना अल्फा टॉक्सिन, ये यहीं से आया है। ए एस्परजिलस के लिए है, देन फ्लावस का FL ये है FLA, और क्योंकि टॉक्सिन है तो अल्फा टॉक्सिन ऐसे नाम बना है, ठीक है। दीज आर कैंसरस प्रॉपर्टी है, स्पेशली लिवर कैंसर, दे कैन कॉज लिवर कैंसर, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रोमाइसिस की बात करते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को हम ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहलिक ड्रिंक का प्रोडक्शन किया जाता है। जो बच्चे 12th में हैं या 12th पास आउट हैं, दे नो इट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप करते हैं, है ना। देन इसको आप बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री में जो ब्रेड्स बिस्किट्स उसमें जो आप होल देखते हैं या पफ्ड अप अपीयरेंस देखते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से है बाय द यीस्ट। क्लियर, समझ आया? सो ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, दे विल गिव यू अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स एंड देन दे विल आस्क यू हाउ मेनी आर एस्कोमाइसिटी, हाउ मेनी आर बेसिडियोमाइसिटी। तो एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, कौन एडिबल है, कौन किसका सोर्स है। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इजीली ये नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ एस्कोमाइसिटी फिनिश हुआ। लेट्स सी सम क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और ये 2019 का है, तो इनकरेक्ट बताना है आपको। बताइए। पहला है मॉरल्स और ट्रफल्स एडिबल डेलिकेसीज हैं। यस, मैंने आपको अभी बताया ये एडिबल फॉर्म्स हैं। कैल्वीसेप इज अ सोर्स ऑफ एल्कलॉइड एंड LSD। यस, एर्गोटिन बनता है, LSD भी बनता है उससे, ये भी सही है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, मतलब एक्सपोज्ड, राइट, ट्रू। पर एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं? एंडोजेनस, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इनसाइड एस्कस, तो ये भी सही है। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी, फॉल्स, यीस्ट तो यूनिसेलुलर है, दे डोंट हैव एनी हाइफल स्ट्रक्चर, सो ये गलत है। फिलामेंटस की जगह यूनिसेलुलर होना था, सो यही हमारा क्या है बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ पेनिसिलम। तो अगर किसी को यही नहीं पता है कि पेनिसिलम कौन सी क्लास ऑफ फंजाई को बिलोंग करता है, देन इट इज डिफिकल्ट। सो इट इज अ एस्कोमाइसिटी मेंबर, और एस्कोमाइसिटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर्स के थ्रू होता है? कोनिडिया, राइट। So the correct answer will be option number 4, which is conidia. Clear? Then choose the wrong statement. Again इसमें भी आपको incorrect ही बताना है। First statement, yeast is unicellular and useful in fermentation. True, है ना, तभी उसको brewers, bakers yeast बोल रहे हैं। Penicillin is multicellular, right? And produces antibiotic, yes, penicillin. Neurospora is used in biochemical study of biochemical genetics, true. Morels and truffles are poisonous mushroom, false. पहले तो ये मशरूम नहीं है, ये बेसिडियोमाइसिटी नहीं है, दूसरा पॉइजनस भी नहीं है, तो यही गलत है। This is a wrong statement. So option number 4 is the wrong statement. Correct? चलिए वहाँ पर, अच्छा इस वाले में इट शुड बी एडिबल एस्कोकार्प, अगर आपको करेक्ट समझना है तो यहाँ लिख देती हूँ, मशरूम की जगह एस्कोकार्प होना चाहिए और पॉइजनस की जगह एडिबल होना चाहिए। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई पे आते हैं, विच इज बेसिडियोमाइसिटी। बेसिडियोमाइसिटी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडी में एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्लब शेप, जिसको बेसिडियम बोला जाता है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजाई। जैसे एस्कोमाइसिटी को आप सैक फंजाई कह रहे थे, इन्हें क्लब फंजाई कहते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ क्लब शेप्ड बेसिडियम।
ठीक है, जिसके ऊपर स्पोर्स बनेंगे। सबसे एडवांस टाइप ऑफ फंजाई है और मोस्ट कॉमन भी है, ठीक है, अमंग दी ऑल ये सबसे एडवांस भी है और सबसे कॉमन भी है, ठीक है। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, दैट इज वेरी लार्ज एंड वेरी वेल डेवलप्ड, इजीली विजिबल टू आई, सो इट इज लार्ज एंड कॉन्स्पिक्वस। उसके बेसिस पर बेसिडियोमाइसिटी हैज गॉट डिफरेंट नेम्स ऑल्सो, है ना। कुछ मेंबर्स को पफ बॉल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए फिगर में ये बेसिडियोकार्प है विच इज लाइक अ बॉल शेप, और इसमें से ये देख रहे हो आप क्लाउड ऑफ स्पोर्स कमिंग आउट, सो दे हैव यू नो दिस बर्स्ट ओपन एंड गिव्स आउट अ पफ ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, इसलिए पफ बॉल। कुछ को टोडस्टोल्स भी कहते हैं। ये पॉइजनस मशरूम्स होते हैं विच हैव अ वेरी कैरेक्टराइज्ड मॉर्फोलॉजी, स्पेसिफिकली दे आर रेड इन कलर विद वाइट स्पॉट्स, ठीक है। मशरूम्स का तो आपको पता है अम्ब्रेला शेप्ड, है ना। और इन्हें ब्रैकेट फंजाई भी कुछ मेंबर को बोलते हैं क्योंकि उनका जो बेसिडियोकार्प है वो ब्रैकेट लाइक होता है, जैसे हम ब्रैकेट्स बनाते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट्स, बिल्कुल वैसा है। देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे बनाते हो ना कर्ली ब्रैकेट, सो वैसे ही ये फंजाई है। देन ये बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स भी हैं वुड के, वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन डिग्रेड सेल्यूलोज एज वेल एज लिग्निन, जो बहुत सारे फंजाई या बैक्टीरिया नहीं कर सकते, वो बेसिडियोमाइसिटी के मेंबर कर सकते हैं। दे कैन ईजिली डिग्रेड लिग्निन। माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट ही होगा, है ना। मैम ने बोला है फाइकोमाइसिटी के बाद सबका माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। एस्कोमाइसिटी में सेप्टा सिंपल पोर वाला है, पर बेसिडियोमाइसिटी में जो सेप्टम है वो डोली पोर सेप्टम है। मैंने आपको बताया था डोली का मतलब है स्वेलिंग, है ना। तो पोर हैज बेसिकली गॉट अ बैरल शेप्ड स्वेलिंग अराउंड इट, इसके आसपास बैरल शेप स्वेलिंग है, ये देखो, इसलिए नाम पड़ा है डोलीपोर सेप्टम। सिर्फ रस्ट और स्मट मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटी में सिंपल पोर है, बाकी सब में बैरल शेप ओपनिंग वाला है। क्लियर? नाउ इसमें भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लाज्मोगेमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी, यानी एक डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी, अ सेल विथ 2 न्यूक्लियाई, राइट। और इस डाइकैरियोटिक फेज अलग कैसे है एस्कोमाइसिटी में? वहां पर बेसिकली शॉर्ट लिव था डाइकैरियोटिक फेज, यहां पर इट इज लॉन्ग लिव्ड। सबसे एडवांस फंजाई है और इसमें डाइकैरियोटिक फेज काफी टाइम तक होता है, इवेंचुअली फ्यूज कर जाएंगे। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटी के रिप्रोडक्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। इस क्लास ऑफ फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर कंप्लीटली एब्सेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नो एसेक्सुअल स्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। हाइफा फ्रैगमेंट्स बना लेगा एंड देन फ्रैगमेंट्स रीजनरेट कर सकते हैं न्यू हाइफल बॉडी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमने पढ़ा कि बेसिडियोमाइसिटी मोस्ट एडवांस्ड है, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेप्स वही है, बेसिक्स वही रहेंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस आफ्टर द ज़ाइगोट फॉर्मेशन। बट यहाँ पर बेटा सबसे पहले प्लाज्मोगेमी कैसे होगी? प्लाज्मोगेमी का मोड है मोस्ट कॉमनली सोमैटोगेमी, मतलब देयर विल बी फ्यूजन ऑफ डायरेक्टली सोमैटिक हाइफल सेल, ठीक है। डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ सोमैटिक हाइफल सेल, ठीक है। अब ये जब फ्यूज होंगे कौन से हाइफल सेल? कंपैटिबल मेटिंग टाइप के होने चाहिए, जो आपस में कंपैटिबल भी है। देखो जैसे 2 हाइफे मैंने बनाए, अलग अलग स्ट्रेन्स के हैं, सपोज एक प्लस स्ट्रेन एक माइनस स्ट्रेन, तो दीज सेल्स विल इवेंचुअली बेसिकली फ्यूज, है ना। ये सेप्टेट हाइफा हो गया, करेक्ट।
यहाँ पर कोई गेमिटेंजिया फॉर्मेशन नहीं है, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, नो सेक्स ऑर्गन, नहीं है सेक्स ऑर्गन इनके पास, ठीक है। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, नो कैरियोगेमी इमीडिएटली, यानी देयर विल बी अ डाइकैरियोटिक स्टेज, है ना, डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी। दिस डाइकैरियोटिक स्टेज इज लॉन्ग लिव्ड इन बेसिडियोमाइसिटी। बेसिडियोमाइसिटी में डाइकैरियोटिक स्टेज लॉन्ग लिव्ड होती है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, जैसे वहाँ एस्कोजिनस हाइफे बने, यहाँ पे भी हाइफे बनने शुरू होंगे, ठीक है। और इस स्टेज के बाद देयर विल बी, आप कह सकते हो बेसिडियोमाइसिटी वाले हाइफे बनेंगे, सेक्सुअल हाइफे, मैं लिख देती हूँ, चलो हम सेक्सुअल हाइफे बोल देते हैं इन्हें। और ये सेक्सुअल हाइफे पर बेसिकली बेसिडियम फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बेसिडियम जो कि बेसिडियोकार्प पर है, प्रेजेंट ऑन बेसिडियोकार्प, ठीक है, जो कि क्या है, मेरी फ्रूटिंग बॉडी है ना, फ्रूटिंग बॉडी। तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज ही बना रही है। और बेसिडियम की टिप पर, सो टिप पर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड है ऑन द टिप। तो यानी कैरियोगेमी और मियोसिस कहाँ हुआ बेटा, बेसिडियम में। कैरियोगेमी होगी फॉलोड बाय मियोसिस, बेसिडियम में होगा। तो इसका साइट कैरियोगेमी और मियोसिस का कहाँ पे है, बेसिडियम पर, जो कि एक क्लब शेप स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये आपकी फ्रूटिंग बॉडी है ना, इस पर ये बेसिडियम है क्लब शेप्ड, और इसके टिप पर देखो कैसे स्पोर्स बन रहे हैं, है ना। और बेसिडियम में ही कैरियोगेमी भी होगी और प्लाज्मोगेमी भी होगी, याद रखिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन वहाँ एस्कस में होगा, यहाँ इधर होगा। तो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज बेसिडियम, कैरियोगेमी और मियोसिस कहाँ होता है, मैंने आपको बताया डाइकैरियोटिक फेज के बाद बेसिडियोकार्प बनेगा, है ना, हाइफिल्स के थ्रू, और फिर बेसिडियम बनेगा उसके ऊपर, बेसिडियोकार्प के ऊपर। बेसिडियम क्लब शेप्ड है इसलिए क्लब फंजाई भी कहते हैं। बेसिडियम में कैरियोगेमी और मियोसिस हो रहा है, और उसके बाद स्पोर्स बनेंगे टिप पर, मियोसिस पर। मियोसिस जब होगा तो इसकी टिप पर ये क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। देखो, एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर थे तो एंडोजिनस, बेसिडियोस्पोर टिप ऑफ बेसिडियम पर है तो ये कैसे स्पोर है, एक्सोजिनस इन ओरिजिन। इनका ओरिजिन कैसा है बेटा, एक्सोजिनस। क्लियर हुआ, राइट। चलिए, नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है स्मट्स। सो वी हैव अ कैटेगरी हेयर, स्मट एंड रस्ट। स्मट एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डर्ट। सो स्मट क्या होती है, स्मट बेसिकली पैरासिटिक बेसिडियोमाइसिटी है। ये जिन पर पैरासिटाइज करती है, जिन होस्ट पर, उन पर दे फॉर्म डार्क कलर्ड सूटी मास ऑफ स्पोर्स। जब ये इन्फेक्ट करती हैं होस्ट को, करती फंजाई, तो ये वहाँ पर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में एसेक्सुअल स्पोर्स आप कह सकते हो बनाते हैं, टीलियोस्पोर्स टाइप स्ट्रक्चर्स। और उनका जो टीलियोस्पोर का कॉम्पैक्ट मास है जो आपको देखने को मिलेगा लीव्स पर, स्टेम पर, दैट इज डार्क ब्लैकिश सूटी इन कलर, सो दैट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ अ डर्ट, और इसलिए स्मट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है अस्टिलैगो। कमिंग टू रस्ट फर्स्ट, रस्ट भी क्या करते हैं, ये वाली जो बेसिडियोमाइसिटी है ये इन्फेक्टेड प्लांट्स पर एक रस्टी अपीयरेंस देते हैं। दे फॉर्म ब्राउनिश कलर पस्ट्यूल्स ऑन द स्टेम और द लीव्स विच गिव्स इट लाइक अ रस्टी अपीयरेंस, इसलिए रस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसी।
वीट को ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, वहीं से ये नाम है। तो पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसी एक बेसिडियोमाइसिटी का रस्ट कैटेगरी है जो वीट पर डिजीज कॉज करता है, कॉल्ड द ब्लैक रस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टेम पर, जैसे ये स्टेम है तो यहाँ पर ब्राउनिश कलर के क्या बन जाएंगे, पस्ट्यूल्स बन जाएंगे ऐसे, है ना, और उसी की वजह से रस्ट अपीयरेंस आती है। ब्राउन पस्ट्यूल्स गिविंग रस्टी अपीयरेंस। क्लियर बेटा? क्लियर, डन। देन कमिंग टू मशरूम्स, मशरूम्स भी बेसिडियोमाइसिटी में आएंगे। कल्टिवेटेड मशरूम है एगैरिकस बाइस्पोरस और फील्ड मशरूम है एगैरिकस कैंपिस्ट्रिस। एगैरिकस इज द जीनस। ठीक है, टॉडस्टूल्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉइजनस मशरूम्स हैं, these are poisonous and they are characterized by a specific appearance, specifically red color के होते हैं, red cap type structure with white spots on it। ठीक है, तो ये वाले कभी नहीं खाने। then puff ball, ये भी आपको दिखाया था, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपर्डॉन एंड ब्रैकेट फंजाई का एग्जाम्पल है पॉलीस्पोरस, जिनका बेसिडियो का ब्रैकेट शेप है। डन, क्लियर है सारे एग्जाम्पल आपको? चलिए लास्ट क्लास ऑफ फंजाई पे चलते हैं, बट फर्स्ट लेट्स अटेम्प्ट वन क्वेश्चन। एगैरिकस जो कि एक मशरूम है, इसमें कैरियोगेमी और मियोसिस कहाँ होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इसको। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि साइट ऑफ कैरियोगेमी मियोसिस पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए किस टाइप ऑफ फंजाई की बात हो रही है। अगैरिकस इज अ बेसिडियोमाइसिटी, राइट? तो उसमें मियोसिस एज वेल एज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, वो कब होता है, कहाँ होता है? बेसिडियम में होता है। सो बेसिकली द आंसर विल बी बेसिडियम। क्लियर? which is club shaped structure. Now the last class of fungi is deuteromycete. आपको पता है ड्यूटेरोमाइसिटी को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्लास ऑफ फंजाई में ऐसे मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है जिनकी सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज ही हमें पता है। सो द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटी ईदर हैव ओनली एसेक्सुअल स्टेज or these include members whose sexual stage is given a different name and hence they are placed in either Esco or Basidiomycete, while their vegetative or asexual stage is given a different name and is placed under Deutero. तो या तो इसके members के sexual stage है नहीं, discovered नहीं है या होती ही नहीं, और अगर है तो शायद किसी और नाम से है और उसे हमने वहाँ रख दिया Basidio या Esco में। तो इम्परफेक्ट स्टेज इस फंजाई इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर नोन टू हैव ओनली एसेक्सुअल स्टेज। ठीक है, क्लियर? देन इनके हाइफा भी कैसे होंगे बेटा? द हाइफा विल बी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बेसिकली आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सैप्रोफिटिक और डीकम्पोजर्स में। डीकम्पोजर एक ब्रॉडर टर्म होती है, ठीक है, उसमें सैप्रोफाइट्स भी आते हैं, स्कैवेंजर्स भी आते हैं, डेट्रीवोर्स भी आते हैं। मेजरली जो एस्कोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइसिटी के मेंबर हैं वो डीकम्पोजर्स हैं मेजरली, एंड देयर बाय दे आर हेल्पिंग इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बुक की लाइन है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो। पूछते हैं, आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हो एंड पूछा हो आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फंजाई। सो ड्यूटेरोमाइसिटी में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट दे आर डीकम्पोजर्स मेजरली विच आर हेल्पिंग इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है,
डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डीकम्पोजिशन करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। एसेक्सुअली जैसे एस्कोमाइसिटी में होता है ना कोनिडिया, ऐसे ही यहाँ पे भी कोनिडिया फॉर्मेशन है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो क्वेश्चंस कि विच क्लासेस ऑफ फंजाई हैव कोनिडिया एज द एसेक्सुअल स्पोर। वी हैव टू क्लासेस, ड्यूटेरोमाइसिटी एंड एस्कोमाइसिटी। क्लियर? ऐसे ही तैयारी करनी है। एंड इम्परफेक्ट तो बोला ही इसलिए क्योंकि इनकी कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं है, या है नहीं, या डिस्कवर्ड नहीं है, और मे बी अगर डिस्कवर्ड है तो वो किसी और नाम से उनको प्लेस किया गया है, एस्को या बेसिडियो में। डन? एग्जाम्पल, 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑल्टरनेरिया, ठीक है, विच इज नोन टू कॉज अर्ली ब्लाइट डिजीज, ऑल्सो इसमें लीजन्स बनने लगते हैं। देन टीका डिजीज, बेसिकली दिस इज वेरी कॉमन डिजीज इन केस ऑफ ग्राउंड नट। तो ये बहुत कॉमन डिजीज है ग्राउंड नट में, ठीक है। किस में देखने को मिलता है? ग्राउंड नट में क्या होता है बेटा? ग्राउंड नट में ये लीजन्स कॉज करता है, ठीक है। दिस ड्यूटेरोमाइसिटी मेंबर सेरोस्पोरा कॉजेज लीजन्स, और वो लीजन्स जो है ना वो बेसिकली पहले, जैसे अगर हम मान लो ग्राउंड नट की मैं लीफ पे बता रही हूँ, ठीक है। अब ये लीजन्स बनेंगे, दे विल स्टार्ट एज लाइट टू डार्क ग्रीन, फिर ये धीरे धीरे ब्राउन कलर के लीजन्स हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। जस्ट लाइक टीका, हिंदी में वर्ड होता है ना टीका, लगाते हैं ना टीका, तो इसलिए वहां से नाम आया टीका डिजीज, ठीक है। कॉमनली सीन इन, आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, ग्राउंड नट में, ठीक है। देन रिंग वर्म ऑफ फुट, इट्स अ फंगल डिजीज। रिंग वर्म्स जो होते हैं, आपने एड्स भी देखा होगा, वो रिंग वर्म्स के लिए आता है, क्रीम आती है ना। तो इसमें क्या होते हैं, रैशेस हो जाते हैं रिंग शेप में ऑन दी, और पैचेस की फॉर्म में ऑन दी बॉडी। तो दैट इज बिलोंगिंग टू जेनेरा ट्राइकोफाइटन। तो इट्स अ टाइप ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटी। क्लियर? एक और इसमें आएगा ट्राइकोडर्मा, वो भी लिख लो। ट्राइकोडर्मा भी ड्यूटेरोमाइसिटी का मेंबर है। Trichoderma, and this trichoderma is basically used also to prepare an immunosuppressive agent, cyclosporin A. Cyclosporin A इससे बनाया जाता है, सोर्स है उसका, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स है। अब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होते हैं? जैसा नाम है वैसा ही इसका मीनिंग है, विच सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, आप किसी डोनर से लेते हैं, इवन इफ़ यू हैव 90% मैचिंग, तो बहुत चांसेस होते हैं तब भी कि आपकी बॉडी रिजेक्ट कर दे एक दूसरी बॉडी के ऑर्गन को। जितना ज़्यादा मैचिंग होगा चांसेस कम होंगे, बट चांसेस होंगे। तो जो पेशेंट्स हैं आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन्हें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं ताकि इम्यून सिस्टम अटैक ना करे। एंड वन ऑफ द एजेंट इज साइक्लोस्पोरिन ए, जो ट्राइकोडर्मा से बनता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th क्लास का जो चैप्टर है उसमें भी आता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक योर नॉलेज, राइट? आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Imperfect fungi which are decomposers and help in recycling of nutrients belong to, अभी मैंने आपको बताया Deuteromycete. Clear? Next, in which of the following group at least one member is imperfect fungi? तो at least एक तो होना ही चाहिए, है ना। फर्स्ट वाला है Astilago. Then we have Calviceps and Neurospora. Astilago Basidio है, Calviceps जो है एस्को है, न्यूरोस्पोरा भी एस्को है, तो ये कैटेगरी तो नहीं जाएगी। Saccharomyces एस्कोमाइसिटी, Aspergillus एस्कोमाइसिटी, Elbugo ऊमाइसिटी यानी फाइकोमाइसिटी,
ये भी नहीं आएगा ऑप्शन, क्योंकि एटलीस्ट एक होना चाहिए। न्यूरोस्पोरा एस्को, ऑल्टरनेरिया क्या है, ड्यूटेरो इम्परफेक्ट फंजाई, पक्सीनिया बेसिडियो, तो एटलीस्ट एक मेंबर तो है हमारे पास। राइजोपस, जाइगोमाइसिटी या फाइकोमाइसिटी बोल सकते हो। ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमाइसिटी इम्परफेक्ट फंजाई, कोलिटोट्राइकम भी इम्परफेक्ट फंजाई है। सो बोथ दीज ऑप्शन हैव एट लीस्ट वन, कम से कम एक तो है ही, तो सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द समरी, ये समरी है जो हमने आज क्लासेस की। जैसे कॉमन नेम क्या क्या है, ओमाइसिटी को एल्गल फंजाई बोलते हैं, जाइगो को कॉन्जुगेशन, एस्कोमाइसिटी को सैक फंजाई, बेसिडियो को क्लब फंजाई, ड्यूटेरो इम्परफेक्ट। रीज़न मैंने आपको समझाए हैं। सेल वॉल सिर्फ ओमाइसिटी की सेलुलोसिक है, बाकी सबकी काइटिनस है। माइसीलियम सिर्फ इन दोनों का एसेप्टेट है, बाकी सबका सेप्टेट है। प्राइमरी माइसीलियम मतलब मोनोकैरियोटिक, और जब डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है तो उसे सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होगा एस्को में, लॉन्ग लिव्ड होगा किसमें, बेसिडियो। यहाँ पोर्स नहीं होंगे ओ और जाइगोमाइसिटी में, इधर सिंपल पोर, डोली पोर और सिंपल पोर इन ड्यूटेरो। एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स भी इनके बता दिए, करेक्ट। आपको ये नोट्स इजीली मिल जाएंगे, आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर देना। वी विल प्रोवाइड यू दिस नोट इन द फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है। सो whoever needs it can fill the Google form. So with this I end up today's session, and in the next class we will be dealing with characteristics of plant kingdom, animal kingdom, followed by viruses. Clear? So let's meet in the next class. Till then, stay tuned to our channel and keep watching all the lectures of different subjects. If you have any doubt or anything, any query, please let me know in the comment section. I really hope you have understood today's session. Till then, stay happy. Bye bye.